जय हिंद, नमस्कार साथियों। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है साथी वो है हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से। इसका जो टॉपिक है पूरा डिटेल में मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ और आज जो है इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथी, जिन भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, टॉप 100+ MCQs आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ। साथियों, पूछे जाते हैं वे प्रश्न तो है ही सही, उसी के साथ में वे भी प्रश्न हैं जो नोट्स में से इम्पोर्टेंट निकल के आते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए जैसे कि आपके सामने साथियों पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक शासनकाल क्या था, यानी कि इसका समय कब से कब तक था साथियों। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो है इसका समय कार्यकाल इसका जाना जाता है साथियों, 2500 ईसा पूर्व से 1750 तक। अगला आपको दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं था, ये आपसे पूछा साथियों। तो क्रीड की सभ्यता के समकालीन नहीं था, ये आपसे बोला गया है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की कहाँ तक फैला, ये जो इसका विस्तार है साथियों कहाँ तक फैला था, तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान और सिंध तक फैला हुआ था। तो याद रखना है साथियों आपको, कहाँ तक, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान और सिंध। इसके अतिरिक्त यदि और कोई नाम आता है तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है घोड़े वाला। तो सुरकोतदा है आपका गुजरात में, याद रखिएगा, बलूचिस्तान माफ़ कीजिएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला है आपके सामने साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगन स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जहाँ से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई है साथियों। ठीक है, और साथ में आपके लकड़ी के जो मिट्टी के हल भी प्राप्त हुए हैं कालीबंगन से, तो ये राजस्थान में। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका साथियों प्रश्न नंबर 6 कि हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया गया था हड़प्पा कालीन में। तो सेलखड़ी याद रखिएगा साथियों, सेलखड़ी याद रखिएगा आप, सेलखड़ी। अगला है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता किस युग की थी साथियों, तो कांस्य युग की थी, क्योंकि इसमें कांस्य मिला था आपका। और कांस्य किस दो धातु का मिश्रण से बना रहता है साथियों, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है आपका यहाँ पर साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार करना था इनका मुख्य व्यापार, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन से टाइप के थे, यानी किस प्रकार के थे साथियों। तो मतलब ये सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है, तो शहरी सभ्यता बोला जाता है। और यदि इसी के अतिरिक्त हम लोग बात करें साथियों तो वैदिक सभ्यता जो है आपकी वो ग्रामीण सभ्यता है, कि ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे साथियों, तो ईंटों से बनाए जाते थे, ये आपको यहाँ से याद। अगला है साथियों आपके सामने प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम सबसे अधिक थे साथियों, तो कपास के उत्पादन में आगे रहते थे, याद रखिएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे साथियों, तो दयाराम साहनी जी थे साथियों 1921 में, तो ये आपको याद रखना है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन सा था साथियों, तो लोथम था, तो ये आपको याद रखना है, लोथम बंदरगाह था, याद रखना है आपको। अगला है साथियों पैमाने के खोज ने यह प्रमाणित कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो लोथम में हुई थी। अब लोथम का पड़ता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ पिछले। अगला है हड़प्पाकालीन समाज को किन वर्गों में विभक्त किया गया है, तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी कि 4 वर्गों में विभाजित किया गया है साथियों, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा था, तो हड़प्पा सभ्यता से बोला गया है साथियों। क्यों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा स्थल की खोज सर्वप्रथम हुई थी, तो जिस स्थल की खोज की जाती थी उसी को सभ्यता नाम दिया जाता था। अगला है आपके सामने हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष में हुआ था साथियों, तो हड़प्पा सभ्यता भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊपर बताया 1921 में हुई थी। अगला है हड़प्पा सभ्यता में किस देवता का सम्मान करने का सबसे अधिक जो किया जाता है, मतलब किस देवता का सम्मान सबसे अधिक किया जाता है साथियों, तो पशुपतिनाथ की मूर्ति, तो पशुपतिनाथ याद रखिए। अगला है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी थी, तो ये याद रखना है। अगला है सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता था, सिंध का बाग तो मोहनजोदड़ो। क्यों साथियों, क्योंकि पंजाब के सिंध प्रांत से ये स्थल खोजा गया था मोहनजोदड़ो, इसलिए सिंध का बाग बोला जाता है। अगला है सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था साथियों, त्रिभुज आकार था। मैंने बताया था आपको, यहाँ आपका बलूचिस्तान सुत का गेंडोर पड़ता है, फिर इधर जम्मू कश्मीर में मांदा जिला, फिर आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आलमगीर और फिर महाराष्ट्र में आपका साथियों दाइमाबाद। तो इस तरीके से आपका त्रिभुज आकार बनता है, ठीक है। और ये जो था सुत का गेंडोर दास की नदी के किनारे था। इधर आपका जो मांदा जिला दे रखा है साथियों आपका, ठीक है, तो ये आपका चिनाब नदी के किनारे था। इधर जो आपका आलमगीर उत्तर प्रदेश में था, ठीक है,
तो ये आपका हिंडन नदी, और यहाँ जो आपका गोदावरी नदी के किनारे था, तो ये भी याद रखना है महाराष्ट्र। चलिए अगला देखिए, इसी के बाद आगे आपको दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कालीबंगन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ऊपर बताया है, जहाँ से काली चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई साथियों। अगला देखिए, सेंधा सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो कालीबंगन से ईंटें प्राप्त हुई है, तो ये भी याद रखना है। अगला है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो पंजाब के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से मिला है, बहुत बड़ा। तो ये मोहनजोदड़ो से, और अन्न के भंडार आपके हड़प्पा से, तो याद रखना है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्रों में किस देवता का चित्रांकन मिलता है साथियों। तो आद्य शिव का मिलता है, तो ये भी याद रखना है। अगला है, गुजरात में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है। तो लोथम है। देखिए चुनौती को मोहनजोदड़ो को किस एक और अन्य नाम से जाना जाता है साथियों। तो इसे मृतकों का टीला बोला जाता है साथियों, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों बोला जाता है, इसलिए क्योंकि उस समय जो थे कि जब बाद में खोज की गई थी वहाँ से, तो मनुष्य के जो है वहाँ से अवशेष मिले थे, यानी कि हड्डियाँ, कंकाल मिले थे एक जगह ढेर इकट्ठा, तो उसको टीला बोला गया था। यानी अंदाज़ा लगाया जा सकता था उस समय जलाया जाता था इसके अंतर्गत। ठीक है साथियों। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था। तो सिंधु घाटी का सभ्यता यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता के भी नाम से जाना जाता था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला दे रखा है आपको कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मूरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन था। तो बेल, यानी कि बेल का जो चित्र बना होता था, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने किस नियोजन के लिए जाना जाता था। तो नगर नियोजन के लिए जाना जाता था, तो ये भी याद रखना है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सी हिस्सा भारत में स्थिर है। ये आपसे पूछता है लोथम गुजरात। ये जो विकल्प के ऊपर है, मतलब आपको इसे याद रखना है, विकल्प के आधार पर है ये। अगला है, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता के सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था साथियों। भारत में तो हड़प्पा शहर था, क्योंकि पंजाब प्रांत में पड़ता है ये। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूँ चित्र के माध्यम से, ये आपका पंजाब है भारत में, और एक पंजाब बाहर पड़ता था जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और यहीं पर एक जो ज़िला है साहिवाल ज़िला वहाँ पड़ता है आपका हड़प्पा शहर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला है साथियों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होते हैं, याद रखना है। अगला है, मंडा किस नदी के किनारे। अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ साथियों, मंडा नहीं है, मांदा है। तो जैसा ऑप्शन में नाम लिखा हो, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और चिनाब नदी के किनारे। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा कालीन स्थल यानी पंजाब रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है साथियों। तो सतलज नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो धोलावीरा गुजरात में मिलता है, तो ये याद रखना है। अगला है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग हुआ है। लाल रंग का उपयोग हुआ है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न, आप इनको हल्के में ना लें। अगर याद है तो प्रैक्टिस कर लें। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है साथियों। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, जहाँ पे लिखित साक्ष्य तो मिले थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि उस समय लिपि नहीं थी। तो उस समय काल को आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, याद रखना। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजने वाले 2 भारतीयों के नाम बताइए। तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की, राखलदास बनर्जी ने 1922 में आपके मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कहाँ की सभ्यता थी साथियों। तो सौराष्ट्र की सभ्यता थी, गुजरात सौराष्ट्र, याद रखना है। अगला है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी साथियों, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, 1863, तो आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है, किस पशु की आकृति मिली थी। ठीक है, तो ये याद रखना है, बेल की आकृति मिली थी, याद रखिए। और सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो ये भी याद रखना है। अगला है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास रखते थे। मात्र शक्ति पे विश्वास करते थे। अगला है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती थी साथी। तो विशाल स्नानाघर। वहाँ का जो स्नानाघर था साथी, वो बहुत ही विशाल था, दीवारों के आसपास दीवारें थी बहुत बड़ी बड़ी। हड़प्पा सभ्यता काल का तांबे का रथ किस जगह से प्राप्त हुआ है। तो कुणाल से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। अगला है साथियों के मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है साथियों, व्याघ्र बाघ है वो, तो बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण का चित्र अंकित होता है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त और कुछ आता है तो आपका जवाब जो है उसमें गलत हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति हुई है। नहीं हुई है बोला है, तो लोहे की। और लोहे की प्राप्ति जो है आर्य समाज से आर्य लोगों से संबंधित है साथियों, जो कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है।
यहाँ है कि किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो शेर का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ साथियों। ठीक है, तो ये 50 थे, बाकी की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जैसे कि दिखाई दे रहा है साथियों कि इतिहास का पिता किसे समझा जाता है, तो हीरोडोटस को कहा जाता है। अगला है जिस काल में मानव की घटना का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है, तो प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है साथियों कि मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है, तो इतिहास कहलाता है। अगला है आग का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो पूरा पाषाण युग में हुआ था, और नवपाषाण काल में जो है पहियों का आविष्कार हुआ था। अगला है पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था साथियों, तो शिकार करना था इसका आधार, ये याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में। अगला है पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो नवपाषाण युग में हुआ था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब माना जाता है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला है सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटजा से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था साथियों, तो व्यापार था, तो ये रिपीट क्वेश्चन है। अगला है आपका हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है, ये भी रिपीट है। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने हुए थे, ईंटों से। अगला है हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे, तो कपास। अगला है हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी साथियों, तो दयाराम साहनी जी ने की थी, ये भी आपका जो है रिपीट प्रश्न है। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था, ये आपको याद रखना है, लोथल गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में पड़ता है साथियों, तो राजस्थान में पड़ता है, ये याद रखिएगा। अगला आपके सामने हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, 1921। फिर हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है साथियों कि नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के स्थल किस स्थल को कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो कहा गया है। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से मिले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये भी आपका रिपीट प्रश्न है। चलिए ये भी रिपीट है आपका। चलिए यहाँ से देखिए कि मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है, तो सिंध प्रांत में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था साथियों, तो तांबे का किया था, इंपॉर्टेंट याद रखिए। अगला है स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई, तो गुजरात में हुई थी, याद रखना है। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे, तो ये याद रखना है। अगला है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता कहलाती है, ताम्र युग की, क्योंकि तांबे का यहाँ पर पता चला था। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है, मोहनजोदड़ो, रिपीटेड प्रश्न है साथियों। उसके बाद आगे देखिए कि हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास की किस पद्धति को अपनाते थे, तो ग्रिड पद्धति। इसमें क्या होता है साथियों, जो नालियाँ होती थी वो एक दूसरे को घरों के यहाँ पर जाके खुलती थी ताकि उससे पानी इकट्ठा नहीं होता था। अगला है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना गया है, तो 2500 से 1500 माना गया है, तो ये भी याद रखना है। अगला है आपको प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, नगरीय सभ्यता। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई है, तो सिंधु व उसकी सहायक नदी के किनारे साथियों, ठीक है ना, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे, तो फिनिशिया से आए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कहाँ है, तो लोथल गुजरात, याद रखिए। अगला है प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे, मातृ देवी और शिवलिंग की। अगला है प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे साथियों, सांड को। अगला है प्राचीन हड़प्पा संस्कृति मुद्राओं में किनका अंकित चित्र था, तो हाथी, बाघ, हिरण, गेंडा, भैंसा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाथी, बाघ, गेंडा, हिरण और भैंसा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, तो पहली नगरीय सभ्यता है और जबकि दूसरी क्या है, ग्रामीण सभ्यता। यानी जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है, तो याद रखना है। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज भंडार कहाँ मिला है, अनाज भंडारण की बात कर रहा हूँ साथियों, तो ये आपका कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अनाज भंडार। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का धंधा क्या था साथियों, तो उनका मुख्य धंधा क्या था साथियों, तो कृषि करना था, खेती करना। अगला है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से है बालकोटा। हड़प्पा लोगों की किस जानकारी नहीं थी साथियों, तो लोहे की जानकारी नहीं थी, तो याद रखिएगा। अगला है किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता था, तो बर्तन मिलने से साथियों।
अगला है प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था, तो हड़प्पा खोजा गया था, याद रखना है। अगला है प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, तो लोथल था। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में पड़ता है साथियों, तो राजस्थान में पड़ता है, ये भी याद रखना है। अगला है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, तो ये रिपीटेड प्रश्न है। अगला है उसी के साथ आपका कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगन गुजरात से प्राप्त, राजस्थान से प्राप्त हुआ है, तो याद रखना है। अगला है सिंधु सभ्यता के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन यानी प्रमुख व्यवसाय क्या था उनका, तो व्यापार करना था। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे साथियों, तो ईंटों से बनाए जाते। हमारा प्रैक्टिस हो चुकी है, रिवीजन हो चुका है और रिवीजन ही मान सकते हैं उसे। और उसी के साथ अब जो मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर वो है आपका क्या है, ल्यूसेंट। तो अब ल्यूसेंट के प्रश्न भी हम लोग एक बार नज़र डाल लेते, उसका ये टॉपिक आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पर रिवीजन मारते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय दे रखा है 2500 ईसा पूर्व से 1750। दूसरा है सिंधु सभ्यता जो निम्नलिखित में से समकालीन नहीं थी, तो ग्रीक की समकालीन नहीं थी, ग्रीन की सभ्यता नहीं थी, तो ये याद रखना है आपको, ग्रीक याद रखिए साथियों। अगला सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, बलूचिस्तान, सिंध, तो हम पढ़ चुके हैं। अगला जो यहाँ पर दे रखा है आपको वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं साथियों, तो सुरकोतुदा से मिले हैं। अगला है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में पड़ता है साथियों, तो राजस्थान में पड़ता है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला है छठा आपका निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, सिलक खड़ी का किया जाता था। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता साथियों, तो कांस्य युग की। आठवां है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था साथियों, तो व्यापार करना था। अगला नौवां है हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे साथियों, तो ये सभ्यता जो थी शहरी सभ्यता कहलाती थी। उसके बाद 10वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे साथियों, तो कपास के, याद रखिए। अगला निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, दयाराम साहनी। 13वां सिंधु घाटी का पतन बंदरगाह कहाँ है साथियों, तो लोथल में है, तो ये याद रखना गुजरात में पड़ता है। अगला है पैमाने की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल के परिचित थे, ठीक है, तो ये लोथल से प्राप्त हुआ था, याद रखिए। अगला है हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है, तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी व श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक व श्रमिक, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था साथियों, तो हड़प्पा सभ्यता, याद रखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग चित्रित, तो यहाँ पर केवल दूसरा दे रखा है, वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे, यानी मातृ देवी के उपासक थे साथियों, तो याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 दयाराम साहनी जी द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, याद रखिए। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी थी साथियों, तो ये भी याद रखना है। पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, सब आपके रिवीजन करा रहा हूँ। सिंध का नकलिस्तान यानी कि बाग हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कहा जाता है साथियों, तो ये आपका मोहनजोदड़ो है, याद रखिए। अगला है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। उसके बाद 23वां आपको यहाँ पर दे रखा है साथियों, तो 23वें का पेला है, तो ये आपका दे रखा है कि कौन सा किस नदी के किनारे है, तो आप जानते हैं कि हड़प्पा जो है आपका वो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल आपका भोगवा नदी और कालीबंगन आपका घग्गर नदी, तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हड़प्पा आपका कौन सी, रावी नदी, मोहनजोदड़ो आपकी सिंधु नदी साथियों, और लोथल गुजरात जो है आपका ये है भोगवा नदी, और कालीबंगन राजस्थान है आपका घग्गर नदी। अगला है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल में जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है 25वां के सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे साथियों, पंजाब के सिंध प्रांत में है। सिंधु सभ्यता में विश्वनाथ स्नानाघर कहाँ से मिला साथियों, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा साथियों, अच्छा लगा अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।